दोस्तों, आप सबका फिर एक बार खैर मुक़द्दम है अज़लान देलवी की बारगाह में। मैंने सोचा नहीं था कि आचार्य प्रसाद पर दोबारा वीडियो बनाऊँगा। मैं बस उनको पॉइंट आउट करना चाहता था कि वो फ़र्ज़ी के बहादुर बनते हैं और अध्यात्म, रूहानियत ये सच पर, हक़ पर चलने वाला मामला है। जो आदमी सच कह सकता है, वही आध्यात्मिक है, अन्यथा ढोंग, पाखंड। बहरहाल, आज आचार्य प्रशांत मेरा मौज़ू नहीं है। मैं उन पर बात कर चुका हूँ पिछले वीडियो में। आज मौज़ू है उनके शागिर्द, उनके शिष्य। आखिर एक आध्यात्मिक गुरु का जो उसकी यूटिलिटी है समाज में, जो उसका अपना ज्ञान है, उसकी पराकाष्ठा ये होती है कि वो किस तरह के शिष्य, शागिर्द, डिसाइपल्स तैयार करता है। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में आचार्य प्रशांत पर एक टिप्पणी करी कि वो न्यूज़ और मीडिया को दोष देते हैं, जबकि जो आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म्स हैं, आस्था, संस्कार और भी चैनल्स हैं, उनको वो कभी चू भी नहीं करते, कभी टच भी नहीं करते उन्हें वो। आखिर ऐसा क्या भय है? ऐसा क्या बैकलैश आ जाएगा? तो एक बैकलैश तो जो मुझे लगता है, हालांकि मैं आचार्य प्रशांत पर लंबी बात करना नहीं चाहता, मेरा मौजू आज उनके शागिर्द और शिष्य हैं। मगर मेरा ये मानना है कि आचार्य प्रशांत, अखाड़ा परिषद, बाकी वेदांती उनका नाम इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि उनको ये डर लगता है कि उनसे पूछ लिया जाएगा कि आपकी आधिकारिकता कहां से आती है, आपकी ऑथेंटिसिटी क्या है। आपने अपने नाम के आगे आचार्य लगा तो लिया, बट आप कौन से अखाड़े को बिलोंग करते हैं, आपके गुरु कौन है, आप कौन सी परंपरा से आते हैं। अब एक व्यक्ति जिसने अपने नाम के आगे खुद ही आचार्य लगा लिया हो, उसको तो डर लगेगा ना, क्योंकि चाहे बुरा माने भला माने, मैं इस बात से खुद एग्री करूं नहीं करूं, मगर सत्य तो यही है कि हर धर्म का अपना एक इंस्टीट्यूशन है। अब कल को मैं खड़े होकर ये बोलूं कि मैं मौलाना हो गया हूं, कहां से मौलाना हो गया, क्या पढ़ लिया मैंने, कहां से डिग्री ली मैंने, अब मैं खुद डिक्लेयर कर दूं मौलाना हो गया। इसी तरह से हिंदू धर्म में भी अखाड़ा परिषद है, जो अखाड़ों का समूह है, परिषद है, ऑथराइज्ड बॉडी है। वो लोगों को बताती है कि कौन आचार्य हुआ, कौन नहीं हुआ। बहरहाल, वो लोग खुद बड़े कंट्रोवर्शियल हैं, तो इसलिए उनके द्वारा दी गई ऑथेंटिसिटी वगैरह पे मैं भले ही शक कर लूं, या आप लोग शक करें और कहें कि यार ये लोग तो खुद ही अधपके और कच्चे हैं, ये क्या किसी को ऑथराइजेशन देंगे। मगर बात तो वही है ना कि फिर आचार्य प्रसाद क्यों पीछे हटते हैं, क्यों बिल्ली के गले में घंटी नहीं बांधते। क्योंकि शायद यही डर है कि पूछा जाएगा कि आज ये आचार्य की डिग्री कहां से आई आपके पास, आप यूपीएससी का पढ़ा है, आप तो आपने आईआईटी आईआईएम जो भी किया, आप उसका आचार्य बने, आपकी फील्ड वो हो गई। इसकी डिग्रियां कहां हैं, वेदांत जो आपने पढ़ा उसकी डिग्री कहां है। जब ये पूछा जाएगा तो फिर मामला बिगड़ेगा। और एक बात और भी है, बहुत से कम आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, आचार्य प्रशांत बनने से पहले प्रशांत त्रिपाठी थे, और वो इंडिया टीवी पर उनका प्रोग्राम आता था। तो जब तक वो प्रोग्राम आता था तब तक न्यूज मीडिया एंटरटेनमेंट बहुत अच्छी चीज थी, मगर जब प्रोग्राम आना बंद हो गया तो न्यूज मीडिया एंटरटेनमेंट बुरी चीज हो गई। और कहीं ना कहीं आचार्य प्रशांत की ये सोच है कि वो अपने को बाकी के बाबाओं से अलग दिखाना चाहते हैं। तो जहां बाकी के बाबा संस्कार, आस्था या उस तरह के दीगर दूसरे चैनल्स पर आकर खुश हैं, उनकी टेरिटरी वहां पर है, आचार्य प्रशांत उस भीड़ में खुद को
खोते हुए नहीं देख सकते। उनकी समझ में न्यूज, मीडिया, एंटरटेनमेंट ये ज्यादा आईबॉल्स कैच करता है और यहां आना ज्यादा प्रामाणिकता का मामला बन जाता है। जो बाबा यहां आ गया वो ज्यादा प्रामाणिक है, ज्यादा पॉपुलर है, इत्यादि इत्यादि, एटसेट्रा एटसेट्रा। कहीं ना कहीं ये बात हो सकती, मगर बहरहाल मुझे पर्सनली उनके नाम के आगे आचार्य लगने से कोई आपत्ति नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, और मैं कोई होता भी नहीं आपत्ति मतलब करने वाला। जो करेंगे वो अखाड़ा परिषद वाले, मेरा तो रोल ही नहीं बनता, आपका भी रोल नहीं बनता। कोई आप में से उठ के कह दे कि जी आचार्य प्रशांत नाम के आगे आचार्य लगाते, नहीं, आपका भी नहीं बनता, उनका बनता है जो आचार्य की डिग्रियां बांटते हैं, जो लोगों को वाकई में आचार्य बनाते, जो ऑथराइज्ड बॉडी है, उनका बनता है। वो कितने सही है कितने गलत है वो उनका विषय। बहरहाल अब आते हैं आज के मूल मुद्दे पे, जो आज का मूल विषय है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक गुरु का रस उसके शिष्यों में है कि उसने किस तरह के शागिर्द तैयार किए। जैसे ओशो, ओशो एक गुरु है, ओशो ने किस तरह के शिष्य तैयार किए। आज ओशो के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनते हैं, जो खासतौर से वैदिक वाले, जो बाबा लोग हैं, वैदिक बाबाओं के शिष्य हैं, वो ओशो को बड़ी गालियां देते हैं, कहते हैं कि भाई संभोग से समाधि तक ऐसी किताबें लिखने वाला ये कैसे गुरु हो सकता है, ये कैसे आध्यात्मिक हो सकता है, इनलाइटनमेंट इसको छू के भी कैसे मतलब गुजर सकता है। बड़ा उनके ऊपर आक्षेप करते हैं, उल्टा सीधा उनको बोलते हैं। मगर आप कमेंट सेक्शन में जाके देखें, ओशो का कोई शिष्य, कोई शागिर्द बकवास करता हुआ, अपशब्द बोलता हुआ नहीं दिखेगा आपको। वो इनवाइट करता हुआ दिखेगा कि आप आइए एक बार, आप ओशो धारा से जुड़िए, इस तरह की बातें वो करेंगे। तो ओशो ने उस तरह के शिष्य और शागिर्द तैयार किए। ये ओशो का कमाल था, ये ओशो का चमत्कार था। मगर आचार्य प्रशांत ने किस तरह के शागिर्द तैयार किए हैं आज मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि मुझे अपना कमेंट सेक्शन पिछले वीडियो का देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं आचार्य प्रशांत को लेके कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं हूं, अच्छी बातें करते हैं। बस ये है कि उनका जो स्वांग है बहादुरी का, जो पाखंड का स्वांग है कि बिल्ली को चैलेंज करते रहेंगे मगर बिल्ली के गले में घंटी नहीं बांधेंगे, उसको लेके मेरा था कि भाई आध्यात्मिक अगर आप हैं तो आप इस तरह के दाया बाया काम नहीं कर सकते, आपको फिर सीधी मार मारनी पड़ेगी, या तो आप बात ही मत करो फिर उस बारे में। एक आध्यात्मिक व्यक्ति का स्टैंड ऐसा होता है। अब आते हैं आचार्य प्रशांत के शागिर्दों पर। अब जो आचार्य प्रशांत के शागिर्द हैं उनके क्या कमेंट्स हैं, क्या उनके बयानात हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला कमेंट, ये आचार्य प्रशांत के जो शागिर्द आए हैं उनका नाम है निक्स इंडियन 7589। अब नाम देखें इनका, बड़ा अतरंगी नाम है। शायद निक्स इंडियन जो है ये एक पॉर्न स्टार भी है, तो कहीं ना कहीं चूंकि वो एंटी नेटलिज्म की बातें भी करते हैं आचार्य प्रशांत की, बच्चे पैदा करना अच्छा काम नहीं है, इसीलिए इन्होंने अपना नाम निक्स इंडियन रखा है, क्योंकि पॉर्न स्टार बच्चे पैदा नहीं करते हैं। अब पढ़ते हैं इन्होंने क्या लिखा है। तुझसे नहीं होगा, जाके पढ़ ले थोड़ा सा, यूट्यूब खोल के मुंह मारो बस। ये इनके कमेंट हैं, ये आचार्य प्रशांत से इन्होंने ये सीखा है। और मैं आपको ये पूरा जितने कमेंट आए हैं, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बड़े अतरंगी वाले उठाऊंगा और फिर बताऊंगा आपको कि ये कमेंट्स के पीछे रीजन क्या है, क्या ऐसा क्या सीख लिया आचार्य प्रशांत से। तो भाई मुझे नहीं पता कि जिन्होंने लिखा है कि तुझसे नहीं होगा, तो मुझसे क्या नहीं होगा मुझे समझ में नहीं आया। जाके पढ़ ले थोड़ा सा। तो जो लोग मुझे जानते हैं, और यहाँ मैं ज्यादा बकैती नहीं करना चाहता, तो मेरी क्या पढ़ाई है, मैंने क्या क्या पढ़ा हुआ है, वो आपको आगामी वीडियोस में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। यूट्यूब खोल के मुंह मारो बस, तो भाई यूट्यूब तो हर किसी का है, आपका भी यूट्यूब है। कोई भी यूट्यूब पर उसका डेमोक्रेटिक राइट है, चाहे वो कितना ही कम अकल है, कितना ही समझदार दानिशमंद है, वो अपना यूट्यूब चैनल बना सकता है, बनाना चाहिए। अब आते हैं दूसरे। यहां पर ये
जो नाम है इसको दो तरह से पढ़ा जा सकता है। वैसे जहां तक मुझे लगता है ये जो आचार्य प्रशांत के शागिर्द हैं, ये खुद को मानसिक रूप से थोड़ा परेशान पाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना नाम लिखा है अ मैनियक 2774। अब मैं चूंकि थोड़ा भल मनसाहत वाला आदमी हूं, तो मैं ये भी सोचता हूँ कि शायद इन्होंने अपना नाम लिखा है अमन आईएसी, यानी कि अमन इंडिया अगेंस्ट करप्शन। हो सकता है ऐसा भी नाम हो सकता है। हम अच्छा ही समझ के चलेंगे, हम क्यों बुरा समझे, हम आध्यात्मिक लोग हैं, अच्छा ही समझते हैं। अब इनका पढ़ते हैं। मत समझो और परखो, क्योंकि तुम्हारे पास आईक्यू नहीं है समझने के लिए। अब ये मेरी आईक्यू कब नाप के गए ये मुझे नहीं पता, क्योंकि इनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई आज तक। क्योंकि तुम कन्फर्मिस्ट हो। हम क्या कन्फर्म कर रहे हैं ये मुझे भी नहीं पता, हम किस चीज का कन्फर्म कर रहे हैं इनको भी नहीं पता होगा, बट इन्होंने लिख दिया है। और कॉग्निटिव डिसोनेंस में जीते हो। अब ये कॉग्निटिव डिसोनेंस का जो मामला है, इसको हम आगामी वीडियो में एड्रेस करेंगे। और ये एक समाज की, मुआशरे की सत्यता है, ये उसकी सच्चाई है कि पूरा मुआशरा ही लगभग इसमें जी रहा है। मैं इसमें जी रहा हूं या नहीं? हाँ, जी रहा हूं, क्योंकि मैं भी मुआशरे का हिस्सा हूं। बट इससे हमें निपटना है। कैसे निपटेंगे वो आगामी वीडियोस में हम उस पर बात करेंगे। और मैं क्या अमल करता हूं, मेरे क्या प्रैक्टिसेस हैं इन चीजों से निपटने के लिए, जिसका इन्होंने बहुत अच्छा जिक्र है। कॉग्निटिव डिसोनेंस, ये वाकई में इस पर डिस्कशन करना चाहिए। यू आर हैविंग अ ब्रेन चाइल्ड नाउ, ये बड़ी प्यारी बात लिखी है। ये सुन के मुझे बड़ी प्रसन्नता है। अगर मेरी उम्र में, या अगर आप किसी भी उम्र में हो, बच्चे नहीं है, and you still have a child brain, you are blessed, you are blessed। क्योंकि हम अपने अंदर के बच्चे को मारते हैं, हम अपने बचपने को खुद मारते हैं, हमारे वालिदैन मारते हैं, हमारा समाज मारता है। सब हमसे यही एक्सपेक्ट करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि हम जल्दी से बड़े हो जाएं, और हम भी जल्दी से बड़े हो जाना चाहते हैं। और वो बच्चा कहीं खो जाता है, मर जाता है, और हम उसे ढूंढते हैं। इसीलिए जब आदमी सक्सेसफुल हो जाता है तो अपने बचपन के सपने पूरे करने के लिए भी सोचता है, अतरंगी काम करता है। और लोग सोचते हैं क्यों कर रहा है ये, उसके पीछे यही रीजन होता है, वो अपने अंदर के उस खो गए बच्चे को ढूंढ रहा होता है। अब आगे बढ़ते हैं। आई बेट यू, तुम्हारा ये चैनल फ्लॉप हो जाएगा। अब देखो, ये आचार्य प्रसाद के शागिर्द जो हैं, ये जो बात करिए ये बद्दुआ है। तो बद्दुआ कौन देता है? कायर, बुजदिल, कमजोर लोग। और किसी को भी खुद को कमजोर, कायर, बुजदिल नहीं समझना चाहिए। शक्ति का संधान करना चाहिए। हर पल सोचो किस तरह पावर जुटाई जा सकती है। दूसरों को परेशान करने के लिए नहीं, एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं, बट खुद को प्रबल करने के लिए, खुद को मजबूत करने के लिए, खुद को मुस्तहकम रखने के लिए। चले, इनका भी हो गया। अब आते हैं दूसरी बात पे। अंशु सिंह, इनका नाम चलो ठीक ठाक से। ऐसा कुछ नहीं है मिस्टर, आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। मैं तो नॉलेज को रोज ही बढ़ाता हूँ, मेरा काम ही किताबें पढ़ना है। आचार्य प्रशांत की बातें समझना वी सबके बस की बात नहीं है। अब इनको भी लिखना था, इन्होंने वी लिख दिया, खैर कोई बात नहीं। अब आचार्य प्रशांत की बातें समझना सबके बस की बात नहीं है, ये उनका शागिर्द लिखा है, तो शायद उनके शागिर्द को समझ में आ गया होगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। और उनका शागिर्द ये कह रहा है कि सबके समझने की बात नहीं है, यानी कि आचार्य प्रशांत के हिसाब से वेद जो है वो बड़े कॉम्प्लेक्स है, उनको वेदांत के से समझना चाहिए, क्योंकि वेदांत सार हो गया, सिंप्लीफाइड है। और वो जो सिंप्लीफाइड जो वेद है वेदांत के रूप में, उसको आचार्य प्रशांत बताते हैं, जिसको मैंने सुना तो मैं समझ नहीं पाया, और ये कह रहे हैं कि मैं उसको समझ भी नहीं सकता। तो यानी कि आचार्य प्रशांत ने कॉम्प्लेक्स चीज ली, उसका एक सिंपल वर्जन पकड़ा वेदांत, और उसको फिर दोबारा कॉम्प्लेक्स कर दिया, अब कोई समझ ही नहीं पा रहा। ऐसा इसका मतलब बनता है जो इनके शागिर्द ने लिखा। तो अपने शागिर्दों में इस तरह का कंफ्यूजन फैला रखा है आचार्य प्रशांत ने, ये भी बड़े सोचने का विषय। अब आते हैं प्रियांशु सिंह 9122 पर। वैसे तो तेरी इतनी औकात है नहीं कि तुझे कमेंट किया जाए। वाह,
पर तू भी तो वही कर रहा है, उनकी एक वीडियो में गलती पकड़कर उन्हें गलत दिखाने की कोशिश कर रहा है, उनकी गलती पकड़कर उनको गलत दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। खुद ही मान रहे गलत है, खुद ही मान ली। कैसे कैसे यार, मैं बोलना नहीं चाहता कुछ, क्योंकि आध्यात्मिक लोग हैं हम नहीं चाहते किसी को रगड़े। हाँ, ढेला या पत्थर तो यहां भी वापस नहीं आएगा। तेरे सब्सक्राइबर देखकर दिख ही रहा है कि तू किस सोच का आदमी है। जल्दी फेमस होना हो तो किसी अपने से बहुत बड़े आदमी को ट्रोल करो। हाँ, आज इस देश में नेहरू जी को ट्रोल किया जाता है, गांधी को ट्रोल किया जाता है, किसको ट्रोल नहीं किया जाता? और सवाल यह है कि क्यों ना किया जाए। एक व्यक्ति जिसका समाज में इंपैक्ट है, इसलिए तो वो पढ़ा है ना। और अगर वो इंपैक्ट सही है गलत है तो उसको काउंटर कौन करेगा? समाज के ही लोग करेंगे, सिंपल सीधी बात। और अगर उसका माध्यम यूट्यूब बनता है तो इसमें क्या गलती है, इसमें क्या गलत है? अब आते हैं, ये है शिवी राजपूत। ये आचार्य प्रशांत की शागिर्द नहीं लग रही है, तो क्योंकि इन्होंने जो लिखा है वो प्रशांत जी ने अपनी कमाई का साधन बना रखा है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? देखो, मैं ये शागिर्द नहीं है, बट कमेंट है, पढ़ लिया है मैंने, तो मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। आध्यात्मिक काम करते हैं वो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आचार्य प्रशांत आध्यात्मिक काम करते हैं, आध्यात्म की बात करते हैं, आध्यात्म फैलाते हैं, इसमें दो राय है ही नहीं इसमें। और कोई भी व्यक्ति जो समाज में ये काम करता है, रूहानियत का, अध्यात्म का, लोगों को खुद से जोड़ता है, लोगों को अपने स्व की तलाश करना सिखाता है, अपने स्वधर्म को सीखना सिखाता है। मैं ऐसा व्यक्ति अगर अपनी तंजीम चलाएगा, ऑर्गेनाइजेशन चलाएगा, तो उसको पैसा चाहिए, और उसके लिए फिर वो जो भी साधन करेगा वो ठीक है। हाँ, कोई इलीगल, कोई करप्टेड, कोई किसी को एक्सप्लॉइट करना अगर वो नहीं हो रहा तो ठीक है ना, लोग अपनी मर्जी से उनको दे रहे हैं, लोग जो भी दे रहे हैं। वंदना श्रीवास्तव 1427, मुझे इनके सारे शागिर्दों में जितने लोगों ने कमेंट किया, सिर्फ वंदना जी एकमात्र ऐसी लगी हैं जो अपने संस्कारों की वजह से, आचार्य प्रशांत की सीख की वजह से नहीं, ये अपने संस्कारों की वजह से इतनी तहजीब वाली है। अब देखें उन्होंने क्या लिखा। तो भाई, तुम जैसे लोग आस्था चैनल से ज्यादा तो एंटरटेनमेंट चैनल ही देखते हो। अब ये इनकी वैसे गलत बात है, एंटरटेनमेंट चैनल हम जो देखते हैं वो इतना नहीं देखते, हमारा काम रिसर्च का ज्यादा है, आध्यात्मिक रिसर्च का। हम पढ़ने वाले लोग हैं, प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, जाप वाले लोग हैं, बहुत काम रहता है हमारे पास, इतना टाइम नहीं है कि एंटरटेनमेंट करेंगे। भारत के 90% लोग तो तुम जैसे एंटरटेनमेंट पसंद करने वाले ही हैं। अब मुझ जैसे हैं या नहीं है, बट 90% लोग एंटरटेनमेंट पसंद करते हैं, बल्कि 90 का एग्रीगेट बहुत कम बताया इन्होंने, 97-99%, 1-2-3% होंगे मुझ जैसे जिनके पास और बहुत काम है करने के लिए। तो कृष्णमूर्ति जी तक पहुंचने के लिए तुम लोग बुढ़ापे का इंतजार करो, और सोसाइटी में बुराइयां तेजी से फैल रही हैं, उसकी परवाह बिल्कुल मत करो। तो कृष्णमूर्ति जी का जहां तक सवाल है, जिद्दू जी का, इनको तो ये भी नहीं पता होगा कि दो कृष्णमूर्ति है, एक कृष्णमूर्ति नहीं, दो है, एक जिद्दू है, एक दूसरे वाले भी। दोनों का ही स्टफ हमने पढ़ रखा है, उनके भाषण भी सुन रखे हैं, और उनकी सारी बातों से हम अनभिज्ञ नहीं है, बहुत भिज्ञ हैं, बहुत जानते हैं। तो जिद्दू जी के बारे में कभी वीडियो बनेगा तब उस बारे में बताया जाएगा। फिलहाल इनका जो ये कमेंट है मुझे ठीक लगा है, इन्होंने बड़ी शालीनता से लिखा, और ये इनके घर के संस्कार दिखाता है, आचार्य प्रशांत की सीख नहीं है। अब ये फिर शिवी राजपूत जी आई हैं। अब शिवी राजपूत जी ने जो भी लिखा है वो देखो, आचार्य प्रशांत की चूंकि शागिर्द नहीं है तो मैं इनके कमेंट्स नहीं ले रहा हूँ। ये उनके पीछे यही पड़ी हुई कि वो धंधा करते हैं, कमाते हैं, तो वो कमाई और धंधा में इसको इस तरह के वर्ड्स को मैं कंडेम करता हूँ।
फिर आए हैप्पी चिंकी 6851। अब यार ये तो गलत नाम है, इस तरह के नाम ही रखने चाहिए। रेसिज्म हमारे देश में वैसे ही पड़ा है। ब्रो यू नीड टू ग्रो अप फर्स्ट। मैं तेरे को मैं रेसिज्म से रोक रहा हूँ और तू मुझे कह रहा है कि आई नीड टू ग्रो अप। तो ठीक है भाई, ग्रो अप हो जाएंगे, हो ही रहे समय के साथ साथ, हर कोई ग्रो अप हो रहा है। अब आगे ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है, ये इंटरेस्टिंग वाला है। थिंक टेल्स 9368। कम से कम आचार्य प्रशांत तो सच बात ही बताते हैं और उनकी बात में सच्चाई है कहाँ है, कहाँ अंतर्द्वंद है, वो मैं आपको बता सकता हूँ, बड़े आराम से बता सकता हूँ। मैं उनको छेड़ना नहीं चाह रहा गलत तरीके से, क्योंकि उनकी जो सीख है ना वेदांत की, अगर मैंने उसकी बाल की खाल निकाली तो आप परेशान हो जाओगे। तो ये कहते हैं कम से कम आचार्य प्रशांत तो सच बात ही बताते हैं क्लाइमेट के बारे में, नॉन वेज से रिलेटेड और दुख का कारण। ओ हो, ये तो नॉन वेज घुसेड़ दिया इन्होंने इसके अंदर, तो नॉन वेज घुसेड़ दिया। अगर ये मान लिया जाए कि आचार्य प्रशांत नॉन वेज से परहेज करना सिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो आध्यात्मिक सोच है ना, एक आध्यात्मिक सोच बड़ी गहरी होती है, वो दूर तक का भी देखती है। एक सेकंड के अंदर एक आध्यात्मिक व्यक्ति को बहुत लंबा सोचने के लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं चाहिए होता। वो एक सेकंड के 10वें हिस्से में पूरा कल्प देख लेता है। तो आचार्य प्रशांत को ये नहीं पता कि जब वो नॉनवेज के खिलाफ बात करते हैं, लोगों को नॉनवेज से रोकते हैं, तो इस देश में कितने लोग ऐसे हैं जो नॉनवेज खाते हैं, और वो कौन सी कम्युनिटीज हैं? दलित, शूद्र खाते हैं, मुसलमान खाते हैं। इनडायरेक्टली आप उन लोगों के लिए जीनोफोबिया जगा रहे लोगों के अंदर। ये आध्यात्मिक काम है, और ऐसी बातें सुनकर लोग मॉब लिंचिंग करते हैं। हम सबकी जानों की बड़ी वो करते हैं। ठीक, मैं खुद एक डॉग लवर हूं, मैं खुद गायों के लिए भी मैंने दान किए हुए। मगर अगर कोई मुझसे पूछे कि एक कुत्ता या बिल्ली या गाय या भैंस, उनकी जान बचानी है या एक इंसान की जान बचानी है, मैं इंसान की जान बचाऊंगा। ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। बट आचार्य प्रशांत के शागिर्दों के लिए ये रॉकेट साइंस से बड़ा प्रश्न है। आप समझे किस तरह की मोरालिटी प्रीच हो रही है। आध्यात्मिकता से तो बहुत अच्छी मोरालिटी निकलती है, नैतिकता निकलती है। ये किस तरह की नैतिकता है जहां दूसरी कम्युनिटीज के लिए जीनोफोबिया, कि कोई नॉनवेज खाता दिखे तो उससे परहेज करो। ये क्या एक किस्म का रेसिज्म नहीं है, भेदभाव नहीं है। जिसका अध्यात्म जितना गहरा, इसमें तो मैं ये कह सकता हूं, वो अपना जीवन लगा दिया शास्त्र और वेद पढ़ने में। वाह, वो अपना जीवन लगा दिया शास्त्र और वेद पढ़ने में। भाई साहब, अगर मैं इस पर कुछ बोलने पे आया तो बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। मैंने अपने जीवन के 26 साल इसी काम में दिए, मैं आपको बता देता हूं। अपने जीवन के 26 साल में इसमें दे चुका हूं। सिर्फ शास्त्र, वेद, कुरान, सीरा, हदीस, तोरा, तालमुद सब पढ़ा। उड्डा मरीश्वर तंत्र, वज्रयानियों के तंत्र, त्रिपिटिका सब घोट के पी डाला है, कुछ नहीं बचा है। और जितना पढ़ा है उसके जब डॉट्स कनेक्ट करें ना आपस में, तो ये समझ में आया कि अगला कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सब इंसानों के ही किए हुए काम है। अब अगर वो सच का ज्ञान बोल रहे हैं तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, वो आपसे सच बोल रहे हैं, वो आपसे सच बोल रहे हैं। मैं आपसे एक प्रश्न, जितने भी शागिर्द सुन रहे हैं आचार्य प्रशांत के, क्या वो आपसे सच बोल रहे हैं? मैं आता हूं इसी पे आता हूं, मैं सच पे ही आता हूं। तुम लोगों से समाज को क्या मिलता है? रैशनैलिटी मिलती है, रैशनैलिटी। अध्यात्म में रैशनैलिटी की जगह होनी चाहिए। बुद्ध के धम्म में आप देखें जाके कितनी रैशनैलिटी है, और उसके बिना पर अध्यात्म का क्या क्या ज्ञान निकला है वहां से, देखें कभी, पढ़े वहां जाके।
अगर आचार्य जी जैसे लोग ना रहे तो इंडिया के पूरे लोग कुछ ही दिनों में खुद को भूलकर सब गलत काम में अपनी होशियारी देंगे। लोगों को तो अकल ही नहीं है। आचार्य प्रशांत ना हो तो सब लोग लूटपाट करें, मर्डर करें, ये इनके विचार है। मैं आपको बताता हूँ। आचार्य प्रशांत ने आपसे कहा कि इन्होंने कहा कि आचार्य प्रशांत सच बताते हैं, वो वेदों की बात करते हैं, वेदांत की बात करते हैं। सच बताया उन्होंने आपको वेदांत का, वेदों का सच बताया उन्होंने आपको कि वेदों के अंदर वर्ण व्यवस्था है जो कि जातिवाद की उत्प्रेरक संस्था है। इट इज द इंस्पिरेशनल स्ट्रक्चर फॉर द प्रेजेंट डे कास्ट सिस्टम। दुनिया के किसी आदमी से पूछ लो, और किसी आदमी से क्या पूछना, अपने आप से पूछ लो, कास्ट सिस्टम के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। समाज को 4 वर्णों में बांट देना जो जन्म से आधारित हो, जन्म पर आधारित हो, यह बड़ा चूरन चटाया जाता है आजकल की। ये तो जी क्लासेस थी, और वो जब मैगजीन आया था ना, इंडिका लिखी उसने, तो उसने 7 क्लास बताई थी, और वो 7 क्लास फ्लूइड थी। वो वर्ण व्यवस्था की बातें नहीं कर रहा था। उसको उठा के ले आते हो और यहाँ आके चेपते हो कि वर्ण व्यवस्था ये तो मतलब क्लास सिस्टम है, और ये तो फ्लूइड होता था। कब फ्लूइड होता था भाई? कब होता था फ्लूइड? ये कौन से शास्त्र में लिखा फ्लूइड था ये? अब लिया होगे तुम, नहीं वो वेद व्यास तो ये थे और वो थे। इनके कोई प्रमाण है आपके पास? प्रमाण किस चीज का है? इस चीज का है कि घोड़े से एक दलित को उतार दिया जाता है क्योंकि वो सवर्णों के गांव से निकल रहा था। बहुत सौ को तो मार भी दिया जाता है, केवल किस लिए? कि मूंछ रख ली तो मार दिया। दलितों को मूंछ रखना अलाउड नहीं है। ये सब कहां से आता है? ये ज्ञान कहां से आता है? ये वेदों से आता है। और आप बोलोगे कि नहीं नहीं वेदों में तो कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वेदों में तो ये नहीं है, वो नहीं है। ऋग्वेद के मंडल में है भाई, ऋग्वेद के मंडल में। और आज आचार्य प्रसाद अगर इसको किसी भी तरीके से घुमा भी देंगे ना, ऐसा नहीं वैसा नहीं ये नहीं वो नहीं ढिमका नहीं फलाना नहीं, तो फिर बात वहीं आ जाएगी। अखाड़ा परिषद ही सिरमौर संस्था है। अगर वो बोलती है कि ऋग्वेद का ये मंडल सही नहीं है, ये बाद में लिखा गया है, ये चेप दिया, ये गलत है, ये मुगलों ने लिख दिया, अंग्रेजों ने लिख दिया, इसको फाड़ दो फेंक दो, हम मान लेंगे, हम मान लेंगे, अखाड़ा परिषद की मान लेंगे हम। दे आर दी ऑथराइज्ड बॉडी फॉर दिस। वो चाहे झूठे होंगे, चाहे वो चंदा खाते होंगे, जो भी कुछ करते होंगे, शास्त्रों पर लास्ट अथॉरिटी अखाड़ा परिषद की है। कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे खुद लिख ले आचार्य और आगे बोले कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, नहीं सुनेंगे, नहीं मानी जाएगी। अखाड़ा परिषद जाओ, ऑथराइज करवाओ खुद को, वहां से चिट्ठी लेके आओ कि हाँ जी आज से इस अखाड़े के अंदर फलाना आचार्य हो गया। और उसके बाद भी ये इतना बड़ा मैटर है, कैसे तुम ऋग्वेद का मंडल फाड़ के फेंक दोगे भाई? तुम कैसे फेंक दोगे? ये तो अखाड़ा परिषद के अंदर भी कोई नहीं करेगा, उनके पास भी ऑथराइजेशन नहीं है इस चीज का। शंकराचार्य, द टॉप मोस्ट अथॉरिटी इन दैट सिस्टम, उसके पास ये है। और वो तो बिल्कुल अपना दंड लेके बैठे हुए हैं, मतलब साधु है ना, वो तो अपना लेके चलते हैं दंड, मतलब उसके ठोक के बोलते हैं कि शूद्र को तो हक नहीं मंदिर में घुसने का, उसको तो मंदिर का शिखर देख के लौट जाना चाहिए। और आपको एक बात और बता दूं, ये तो वो कह रहे हैं सिर्फ, ऋग्मंडल यही नहीं रुकता है। आपके वेदों में लिखा गया है कि अगर शूद्र ये गलतियां करे कि वेद सुन ले, मंदिर में चला जाए, तो उसके साथ क्या क्या करना चाहिए, व्हाट आर द पनिशमेंट्स, वो सब भी लिखा हुआ है। ये सच बताया आपको आचार्य प्रसाद ने? वेदांत की बात कर रहे हैं। वेदों में श्री कृष्ण का जिक्र आया है, आपको बताया है क्या उन्होंने उस बारे में? गीता का तो बताते हैं, वेद का कृष्ण क्या है, वेद में जो कृष्ण आए हैं उनके साथ क्या हो रहा है, इंद्र किस तरह उनका वध कर रहा है और किस बुरी तरह उनका वध कर रहा है, कि उनको जला रहा है, उनके टुकड़े कर रहा है, फेंक रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। कितनी विरोधाभासी बात है ना। एक व्यक्ति एक वेद उठाता है, कहता है मैं तो वेदांती हूं, फिर कहता है मैं गीता को उठाता है, कहता है मैं गीता को पाचने वाला हूं। कृष्ण जो है वो विलन है वेद के अंदर, और गीता में हीरो हो जाते हैं। वाह, क्या विरोधाभास है। और ये बातें सुन के आपको अजीब लगता होगा कि मैं क्या बातें कर रहा हूं, बट ये सच है। आचार्य प्रशांत ने सच आपको बताया।
अध्यात्म बिना इंसानियत के, बिना बराबरी के हकूक के कुछ नहीं। कोई आदमी ये कहता है कि मैं ह्यूमैनिटी एक साइड रख दो, अब हम अध्यात्म करेंगे, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, वो हो ही नहीं सकता। कैसे होगा, कैसे होगा मुझे बताओ। आचार्य प्रशांत के लिए शागिर्द नहीं इस तरह के क्यों है? फिर ये आ गए वैभव नहीं कि इस्लाम कुछ तो शर्म कर लो, पता नहीं मैं, मुझे किसी की शर्म करनी चाहिए, शर्म नहीं आ रहा। अब जल्दी जल्दी इनको निपटाते हैं। चलो योगेंद्र चौहान जी भी नहीं है इनके शागिर्द। फिर आया है IM इलियास, ये मोमिन भाई हैं और ये आचार्य प्रशांत को फॉलो करते हैं। तो तुम लोग सिर्फ बातें कर सकते हो, आचार्य सिर्फ नेचर, क्लाइमेट चेंज, एनिमल्स वगैरह के बारे में बोलते हैं। तुमने क्या कर लिया है? ट्री कैंपेन किया, रिसाइकिल करते हो प्रोडक्ट्स, क्या एफर्ट्स लिया है? वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। इसलिए इसी पर आते हैं भाई। नेचर, क्लाइमेट, एनिमल्स, अब आए इस बात पर। पेड़ तुम और मैं कितने लगा लेंगे? 1 लगा लेंगे, 2 लगा लेंगे, 3 लगा लेंगे, या कोई NGO खोलेंगे ट्री लगाने के लिए। बट जिसका आधिकारिक काम है लगाना, जिसका काम ही ये लगाना है, हमारी सरकार, जिसका काम है ये लगाना, उसकी मुंडी कौन पकड़ेगा? आचार्य प्रशांत तो नहीं पकड़ेंगे, वो तो फर्जी के बहादुर है। वो तो आप और आपसे और मुझसे लगाएंगे पेड़ कि तुम लगाओ अपने अपने खाली टाइम में। पहले ऑफिस में जॉब करके आओ, फिर जो फ्री टाइम मिल जाए उसमें जाके पेड़ लगाओ। जिन लोगों का काम ही ये करना है, जो लोगों से टैक्स लेते हैं, उनकी मुंडी नहीं पकड़ेंगे वो। उनसे नहीं पूछेंगे कि तुम ये जो यूकलिप्टस के पेड़ लगाते हो जिससे हवा सूखती है, हवा ड्राई होती है, वो तुम क्यों लगाते हो सफेदे के पेड़? आचार्य प्रशांत कैसे पूछ लेंगे ये बात? तो फर्जी के बहादुर है वो, तो कैसे पूछ लेंगे सरकार से? तो आपसे मुझसे करवाएंगे। चलो ट्री कैंपेन की दवा निकाल दी मैंने, एनिमल्स का मैंने आपको बता दिया कि एनिमल राइट्स की बात करते हैं तो ह्यूमन राइट्स की बात भी किया करें। और रही रिसाइकिल की, तो रिसाइकिल तो यार, रिसाइकलिंग इज एक फ्रॉड इंडस्ट्री है। ये सिर्फ प्लास्टिक को बनाए रखने के लिए, कि प्लास्टिक को सरकार आउटराइटली बैन ना कर दे, इसलिए रिसाइकलिंग का एक, ये प्लास्टिक वालों ने ही इसको किया हुआ है कि रिसाइकिल करो, रिसाइकिल करो। रिसाइकिल कुछ होता नहीं है, आपको मैं बताऊं, रिसाइकिल कुछ भी नहीं होता। उसके पीछे रीजन है। तो recycled plastic is less in quality and more costly to create. दोबारा सुनिए, जो recycled plastic is more costly to create and is less in quality. इसीलिए ये यूज नहीं होता। फिर आ गई ज्योति जी, ज्योति 81935, इन्होंने वही कहा, व्यूज लेने का बढ़िया तरीका है, थोड़ी भी हिम्मत है तो ठीक से सुनिए एपी को सब। भाई आचार्य प्रशांत जो चीजें बता रहे हैं, वेद, वेदांत, वेद, उपनिषद, ये सब हमने पढ़ रखे हैं, इसमें कोई बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कुछ लोग तो बड़े ही इनके बॉडम किस्म के हैं, मतलब बिल्कुल ही दिमाग से खत्म वाले कमेंट्स हैं, जिनको रिस्पॉन्ड करने का भी आगे पढ़ लेना वो कमेंट, तो मतलब इस पे क्या रिस्पॉन्ड करूंगा यार मैं? मतलब इतने, आई एम सॉरी टू से, मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता, बट आई एम सॉरी टू से, इतने दिमाग खत्म लोग आचार्य प्रसाद को फॉलो करते हैं। और एक बात तो समझ में आई कि इन्होंने जितनी बातें करी उसमें से कोई भी वेदांती नहीं थी, कोई भी उपनिषद वाली बात नहीं थी, इवन गीता वाली बातें भी इनमें से किसी ने नहीं करी। मतलब एक आप ज्ञान लेते हो ना थोड़ा सा, वहां से कुछ आपकी आवाज में लगता है, स्वर में, कि यार ये तो गीता का थॉट है या ये वेदांत का थॉट है। इनके थॉट में सिवाय ईगो के मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, और एक मतलब वर्बल वायलेंस। तो ये क्यों है? तो आचार्य प्रशांत से इन्होंने यही सीखा है। आचार्य प्रशांत क्या करते हैं, वो अपने सामने वाले को नीचा दिखाते हैं कि मुझे बहुत कुछ पता है, तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं तुम्हें बताऊंगा, समाज में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ढिमका होना चाहिए, फलाना होना चाहिए। व्यक्ति के अंदर क्या होना चाहिए, व्यक्ति की पात्रता कैसे बने, इस पर कैसे काम किया जाए, इस पर बात करें। आचार्य प्रशांत जितनी बातें कर लेते हैं,
और मुझे लगता है कि सिर्फ आचार्य प्रशांत का फैल नहीं है, ये लगभग सब बाबाओं का फैल है कि वो बहुत सारी बातें करते हैं, वर्बोस, बहुत सारे वर्ड सैलेड्स स्प्रिंकल आउट करते हैं, पर पात्रता के नाम पे कि आपके सामने जो बच्चा बैठा है उसने आपसे वो क्या सीख के क्या उठाया है जो वो किसी और के सामने दिखाएगा या वो यूज कर पाएगा। क्या टूल दिया आपने उसको, आध्यात्मिक टूल क्या दिया आपने उसको, उसकी आध्यात्मिक प्रगति जो है वो दुनिया को दिखे, ऐसा क्या दिया आपने उसको, या आपने सिर्फ उसको दिया है अपने जैसा ईगो कि जैसे मैं सबको धमकाता हूं तू तो वैसा आप भी करो। तो वही है यहाँ पे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी बोलने की। यार ओशो वाले तो ऐसे नहीं करते, वो तो कभी नहीं किसी को कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी, वो तो ओशो की भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। वो अपने गुरु का ही स्वर लेके आते हैं और इन्होंने भी अपने गुरु का ही स्वर लिया, ये अपने गुरु का स्वर लेके आए हैं और बात कर रहे हैं। तो ये आचार्य प्रशांत के शागिर्द जो थे, ये उन पर मेरी कमेंट्री थी और उम्मीद है मुझे कि अगर मैंने किसी का, मेरी बातों से किसी का दिल दुखा है, तो मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था दिल दुखाने का, बट मैं एक आईना दिखाना चाहता था कि आचार्य प्रशांत की जो सीख है वो क्या है, वो ये है। कोई वो उनसे लोग कोई वेदांत नहीं सीख रहे हैं, वो सिर्फ लोगों को नीचा दिखाना सीख रहे हैं। वो ये सीख रहे हैं कैसे वो मॉरली सुपीरियर है और बाकी लोग मॉरली इंफीरियर है, क्योंकि हकीकत ये है कि सब एक ही पटल पे है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। खैर, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर किसी विषय के साथ। आज के लिए फिर मिलते हैं।